नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ विपक्ष नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष यानी एनडीए खेमे में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। इस हलचल के बीच मंगलवार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान वही नेता हैं जिन्होंने बीजेपी की कई बार संकट मोचन की भूमिका में बिहार भेज चुकी है। इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 2 घंटे लंबी मैराथन बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार, संजय झा और ललन सिंह दिल्ली रवाना हो गए। जेडीयू ने इसे निजी यात्रा बताया। कहा कि नीतीश स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन संजय झा और ललन सिंह का भी साथ जाना राजनीतिक कयासों को हवा देता है। सवाल उठता है कि आखिरकार नीतीश और धर्मेंद्र प्रधान की इतनी लंबी बैठक और फिर अचानक दिल्ली दौरा क्या संकेत देता है। राजनीतिक हलकों का मानना है कि यह सब बिहार एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की कवायद से जुड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि 2022 में जब बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते बिगड़े थे, तब भी पार्टी ने नीतीश कुमार से सुलह सफाई के लिए धर्मेंद्र प्रधान को ही पटना भेजा था। बीजेपी और जेडीयू के बीच गांठें सुलझने की जिम्मेदारी अक्सर उन्हीं को दी जाती रही है। यही वजह है कि नीतीश प्रधान बैठक को सीट बंटवारे की गाड़ी आगे बढ़ाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन पेच यही नहीं है। दरअसल बिहार एनडीए में सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ही नहीं, बल्कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। हर दल अपने कोटे में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहता है। चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जीतन राम मांझी भी 40 सीटों पर अड़े हैं और वहीं उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 10 से 15 सीटें चाहते हैं। इधर जेडीयू यह संदेश देने पर अड़ा है कि बिहार में अभी भी वही बड़े भाई की भूमिका निभा रहा है। पार्टी किसी भी हाल में बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहती है। ऐसे में समीकरण उलझ जाते हैं। अगर तीनों छोटे सहयोगियों की मांग पूरी हो जाती है तो विधानसभा की 243 सीटों में लगभग 95 सीटें सिर्फ इन्हीं को मिलेंगी। बाकी बचेंगी 148 सीटें और यहाँ दिक्कत यह है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही 100 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। यानी कि जो सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं, उनमें कई ऐसी सीटें हैं जहां फिलहाल जेडीयू के विधायक बैठे हैं। यही वह वजह है कि खींचतान और बढ़ गई है। इसी बीच एक संभावित फॉर्मूले की चर्चा भी तेज है। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 100 से 105 सीटें दी जा सकती हैं और चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा और बाकी 25 सीटों पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साधने की कोशिश होगी। बिहार एनडीए में 225 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि 210 के करीब सीटें उनके पास ही रहें। छोटे दलों का मानना आसान नहीं है, लेकिन बिना मनाए गठबंधन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक को सीट शेयरिंग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव में कौन किसके साथ जाएगा, या एनडीए या फिर इंडिया ब्लॉक, किसको विजय श्री प्राप्त होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।